उत्तर प्रदेश का बहराइच जनपद शिक्षा और संस्कृति के मामले में अपार संपदा रखता है। बहराइच जनपद नदियों और पहाड़ों, जंगलों से घिरा हुआ है। इस जनपद का 551 वर्ग किलोमीटर जंगलों से आच्छादित है। यहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित है, जहाँ प्रतिवर्ष सैकड़ों की तादाद में घड़ियाल होते हैं। जंगली हाथी यहाँ की सुरम्य छटा को और बढ़ाते हैं। यहाँ टाइगर और अन्य दुर्लभ वन्य जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए थारू हट तथा सर्किट हाउस इत्यादि बनाए गए हैं। इको पर्यटन परिसर मोतीपुर यहाँ के पर्यटकों को प्रभावित करता है। यहाँ की कौड़ियाला और गेरुआ नदी लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। पर्यटकों के ठहरने के लिए डाक बंगले और सर्किट हाउस स्थापित हैं। सरजू बैराज, जंगल और दुर्लभ वन्य जंतु यहाँ के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ काफ़ी आकर्षक रंग बिरंगे जलीय और अन्य जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ की डॉल्फिन और अन्य बतख लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। इन्हीं सब के बीच किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ठाकुर हुकुम सिंह ने की थी। उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती जनपद का नौजवान किसी भी प्रकार उच्च शिक्षा ग्रहण कर समाज में अपना नाम स्थापित कर सकता है। उन्हीं की इस उक्ति को मौजूदा प्रबंध समिति अध्यक्ष जटाशंकर सिंह, सचिव मेजर डॉक्टर SP सिंह, प्राचार्य डॉक्टर विनय सक्सेना समेत अनेक प्रबंध समिति और प्रशासनिक इकाइयों से जुड़े लोग इस महाविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने में सक्रिय हैं। यह महाविद्यालय एक विशाल भूखंड पर स्थापित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के संकाय लगभग 12,000 विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ से निकलने वाले छात्र प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं। इस महाविद्यालय का विशाल खेल मैदान अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। इस खेल मैदान से निकलने वाले क्रिकेट खिलाड़ी खालिद खान और सुनील सिंह जैसे लोगों ने रणजी ट्रॉफी और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपना स्थान बनाया है। इस महाविद्यालय के रमणीक छटा लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। मेस की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के पुरुष छात्रावास में लोगों को रहने की सुविधा दी गई है। महाविद्यालय का प्रवेश द्वार काफ़ी विशाल और आकर्षक है। यहाँ ATM की भी सुविधा है, जिससे छात्र छात्राओं को कहीं दूर न जाना पड़े। महाविद्यालय में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसका प्रशासनिक भवन लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार के काउंटर छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत समस्याओं को और शैक्षिक समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटर्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें तैनात लिपिक छात्र छात्राओं की समस्या को निपटाते हैं और इन लिपिकों का निर्देशन कार्यालय अधीक्षक राजवंत सिंह करते हैं। कार्यालय के लेखाकार विजय सिंह यहाँ की लेखा व्यवस्था का निर्धारण करते हैं और उसका संचालन करते हैं। कार्यालय अधीक्षक के बाद आशुलिपिक कक्ष यहाँ महाविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में अपनी विशेष भूमिका निभाता है। अमित सिंह राठौर आशुलिपिक के पद पर तैनात हैं। प्राचार्य डॉक्टर विनय सक्सेना अपने इस कक्ष में बैठकर महाविद्यालय का संचालन करते हैं और सचिव प्रबंध समिति मेजर डॉक्टर SP सिंह इस कक्ष में बैठकर महाविद्यालय के प्रबंधन का दायित्व संभालते हैं। इसी महाविद्यालय में हेल्थ केयर यूनिट है, जो विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है।
यहाँ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह लोगों का निर्देशन करते हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेखागार, यहाँ विभिन्न सत्रों के विभिन्न प्रकार के अभिलेख छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इस महाविद्यालय का विशाल भवन एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के होने का प्रतीक है। इसके आंतरिक मुख्य द्वार को स्वर्ण जयंती द्वार के नाम से जाना जाता है। जब महाविद्यालय अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब इस द्वार का निर्माण किया गया था, जो महाविद्यालय को एक नई अप्रतिम छटा प्रस्तुत करते हैं। महाविद्यालय का आंतरिक द्वार एक और विशेष सुविधाओं के लिए निर्मित कराया। हुकुम सिंह बिसेन हैं, जो 1960 में तत्कालीन संपूर्णानंद मुख्यमंत्री की सरकार में वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। उन्होंने ही इस महाविद्यालय की स्थापना का सपना देखा और अपने सार्थक प्रयासों से इस महाविद्यालय की आधारशिला रखी। आज उनके द्वारा ये रखी गई आधारशिला पुष्पित और पल्लवित होकर 12,000 छात्र छात्राओं को अध्ययन कराती है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करती है। इस महाविद्यालय में बिजली न होने पर जनरेटर की सुविधा है। यहाँ करीब 3 बड़े जनरेटर रखे गए हैं, जो परीक्षा के समय बिजली जाने पर तत्काल बिजली उपलब्ध कराते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्यान विकसित किए गए हैं, जो छात्रों को वनस्पति शास्त्र से संबंधित ज्ञान कराने के अतिरिक्त और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। यहाँ का भूगोल विभाग काफ़ी समृद्धशाली है और इस विभाग का निर्देशन डॉक्टर पंकज सिंह कर रहे हैं। इसके अलावा भौतिक विज्ञान का निर्देशन किशुनवीर जी कर रहे हैं। यहाँ पीजी और यूजी की प्रयोगशाला स्थापित है और इस प्रयोगशाला के माध्यम से छात्रों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन किया जाता है। छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की स्थितियों के लिए सीसीटीवी कैमरे हमेशा संचालित रहते हैं और विशेष परिस्थिति में इसके फुटेज महाविद्यालय के संचालन में अपना योगदान देते हैं। महाविद्यालय का रसायन विज्ञान विभाग अपने समय का काफ़ी समृद्धशाली विभाग रहा है और मौजूदा समय में भी ये छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। प्राणी विज्ञान भी विशेष प्रकार से लोगों छात्र छात्राओं को शिक्षित करता है। यहाँ पीजी और यूजी की प्रयोगशाला स्थापित है, जिसमें छात्र छात्राओं को समय समय पर प्रायोगिक कक्षाओं को भी शामिल कराया जाता है। इसके अतिरिक्त ये हिस्टोरिकल सेंटर है, ये बीएड का पुस्तकालय है। यहाँ अलग से पुस्तकालय स्थापित किया गया है, जिससे छात्र छात्राओं को भीड़ में न जाना पड़े। महाविद्यालय का ये बरामदा डॉक्टर जेबी सिंह सभागार की ओर खुलेगा। बीएड विभाग से होते हुए ये सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला से होते हुए हम इसमें समाजशास्त्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र विशेष रूप से स्थापित किया गया है। यहाँ फिजिकल एजुकेशन की भी प्रयोगशाला है और गृह विज्ञान विभाग में डॉक्टर तस्नीम फातिमा जैदी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराती हैं। सीड टेक्नोलॉजी का ये विशेष अध्ययन कराता है। यहाँ के डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चतुर्दिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ भी विशेष प्रकार के उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं को सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान भी हो सके। ये भूगोल पीजी की प्रयोगशाला है। यहाँ विशेष प्रकार के उपकरणों के माध्यम से भौतिक विज्ञान विषय को प्रायोगिक और सैद्धांतिक कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आंतरिक कक्षों में विशेष प्रकार के उपकरण सुसज्जित किए गए हैं, जो विद्यार्थियों को सही समय पर सही दिशा निर्देश देते हैं। ये हैं भौतिक विज्ञान विभाग के प्रभारी और शिक्षणेतर कर्मचारी। ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है। विभिन्न रासायनिक उपकरणों और विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों से सुसज्जित ये प्रयोगशाला समय समय पर रसायन शास्त्र के प्रयोग की शिक्षा देती है और अपने आप में काफ़ी समृद्धशाली प्रयोगशाला मानी जा रही है। इसका रखरखाव बेहतर ढंग से किया जा रहा है। इस विभाग की प्रभारी
मौजूदा समय में डॉक्टर स्मृति सक्सेना है। ये बायोकेमिस्ट्री का विभाग है। यहाँ भी छात्रों को विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या 5 दर्जन से ऊपर है और सभी को समय समय पर प्रायोगिक कक्षाओं तथा सैद्धांतिक कक्षाओं से अध्ययनरत रखा जाता है। ये परास्नातक प्राणी विज्ञान की प्रयोगशाला है। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों के साथ साथ अनेक दुर्लभ वन्य जंतु पाए जाते हैं। ये बॉटनी डिपार्टमेंट की पीजी लैब है। इस विभाग का संचालन डॉक्टर जीके शुक्ला जी कर रहे हैं और उनके निर्देशन में यहाँ की प्रायोगिक और सैद्धांतिक कक्षाएं चलती हैं। यहाँ डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर निशात आसिफ, डॉक्टर राहुल कुमार सिंह और डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ला अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। विभिन्न विषयों की पुस्तक के साथ साथ अन्य तमाम ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। बच्चे कक्षाओं का अध्ययन करने के साथ साथ वाचनालय में बैठकर अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करके अपना चतुर्दिक ज्ञान विकसित करते हैं। इस पुस्तकालय का रखरखाव सुभाष चंद्र, मनीष अग्रवाल, सईद बाबू जैसे लोगों द्वारा किया जाता है और यहाँ अंग्रेजी और हिंदी की मिलाकर करीब 15,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। विज्ञान के विभिन्न विषयों के साथ साथ साहित्यिक और अन्य समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सैन्य विज्ञान जैसे विषयों की भी पुस्तकें यहाँ विभिन्न लेखकों की उपलब्ध हैं। विद्यार्थी एक ही नहीं बल्कि कई लेखकों की पुस्तकें पढ़कर अपने ज्ञान को विकसित करते हैं और समाज में अपना स्थान बनाते हैं। ये वाचनालय भवन है। यहाँ दर्जनों की तादाद में विद्यार्थी बैठकर पुस्तकों का, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अध्ययन करके अपने सामान्य ज्ञान को अपडेट करते हैं। ये डॉक्टर जे.बी. सिंह सभागार है। यहाँ भी सैकड़ों विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। प्रोजेक्टर लगाया गया है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए और ये मंच है डॉक्टर जे.बी. सिंह सभागार का, जो समय समय पर आयोजनों में सहयोग करता है। ये कमेटी हॉल है। यहाँ प्रबंध समिति की बैठकें होती हैं। प्रत्येक माह यहाँ प्रबंध समिति के सदस्य बैठकर महाविद्यालय की प्रबंधकीय व्यवस्था का संचालन करते हैं। ये महाविद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का दृश्य है। प्रबंध समिति के सचिव आदरणीय मेजर डॉक्टर एस.पी. सिंह बैठक का संचालन कर रहे हैं और उनके बगल में प्रबंध समिति के अध्यक्ष जटाशंकर सिंह, उनके बगल में उपाध्यक्ष संजीव सिंह, सचिव साहब के बगल में बैठे प्राचार्य डॉक्टर विनय सक्सेना और प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यगण इस महाविद्यालय की प्रबंधकीय व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। कार्यालय अधीक्षक और स्टेनो प्रबंध समिति की बैठक की कार्रवाई को लिपिबद्ध कर इसे अभिलेखों में दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह महाविद्यालय संसाधनों के क्षेत्र में इस देवीपाटन मंडल का सबसे समृद्धशील महाविद्यालय माना जाता है। यहाँ दूरस्थ शिक्षा के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं में सेवा भाव विकसित किया जाता है और 51 यूपी बटालियन के माध्यम से अनुशासन और देश सेवा। ये महाविद्यालय का जिम्नेजियम हॉल है। शरीर सौष्ठव के दृष्टिकोण से इस हॉल का निर्माण कराया गया है। ये सेमिनार हॉल है जो किसान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय का ये पुरुष छात्रावास है जहाँ विद्यार्थी रात्रि प्रवास करके इस महाविद्यालय में रहते हैं। ये महिला छात्रावास, यहाँ भी भारी तादाद में छात्राएं अंतःवासी के रूप में रहती हैं और महाविद्यालय में अध्ययन करती हैं। इस महिला छात्रावास को सुरक्षा के दृष्टिकोण से महाविद्यालय के बीच स्थापित किया गया है। टीचर्स कॉलोनी के बीच में इसे इसलिए स्थापित किया गया है कि रहने वाले शिक्षक इस छात्रावास में अपनी निगरानी रख सकें। यह छात्रावास विभिन्न प्रकार के हरे भरे उद्यानों से सुसज्जित है। ये महाविद्यालय का बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ तमाम दुर्लभ वनस्पतियाँ विकसित की गई हैं। इस बॉटनिकल गार्डन की देखरेख डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव और डॉक्टर निशात आसिफ कर रही हैं।
इसमें विभिन्न प्रकार की अध्ययन से संबंधित वनस्पतियाँ उगाई गई हैं और बच्चों को न केवल सैद्धांतिक रूप से पन्ने पर चित्र बनाकर बल्कि उन्हें वो वनस्पतियाँ दिखाकर भी पढ़ाया जाता है। ये महाविद्यालय का खेल मैदान है। नेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ जाल लगाया गया है। विद्यालय का हॉकी और फुटबॉल का ग्राउंड अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ कई अंतर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। महाविद्यालय में केडीसी क्रिकेट एकेडमी भी है, जिनसे यहाँ की क्रिकेट प्रतिभाओं को विकसित किया जाता है। समय समय पर महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं और छात्र छात्राओं के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये पुरातन छात्र परिषद के सदस्य हैं, जिनमें एक ब्लॉक प्रमुख, एक वाइस चांसलर और एक पूर्व विधायक हैं। महाविद्यालय के कार्यक्रम का दृश्य है। तत्कालीन उप कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित के साथ प्रबंध समिति के सदस्य और प्रशासनिक व्यवस्था के सदस्य उपस्थित हैं। महाविद्यालय की छात्राएं स्वागत गीत और सरस्वती वंदना से स्वागत करती हैं। ये महाविद्यालय की एनसीसी इकाई है। ये जो विशेष कार्यक्रमों में रहती है, ये ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट वैन आने पर यहाँ रक्तदान किया गया था। रोवर्स रेंजर्स के माध्यम से प्रतिभा विकसित की जाती है। छात्र छात्रा मतदान की शपथ ले रहे हैं और आगामी चुनाव में, पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी विशेष भूमिका निभाई। ये रक्तदान का दृश्य है। ये एनएसएस एनसीसी के कार्यक्रम का दृश्य है और ये पुरस्कृत किए जा रहे एनसीसी कैडेट्स जिन्होंने विशेष भूमिका निभाई स्वच्छता के मामले में, नदी की सफाई, सरजू नदी की सफाई करते हुए। ये वो छात्राएं जो रोवर्स रेंजर्स की हैं। ये अपने अंदर आत्मिक और बौद्धिक विकास करती हैं। विभिन्न प्रकार के पोस्टरों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया गया। महाविद्यालय में रोवर्स रेंजर्स के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनसे छात्रों के साथ साथ छात्राओं का भी चतुर्दिक विकास हो रहा है और वो समाज की मुख्य धारा में अपना नाम दर्ज करा रही हैं। विशेष टीका उत्सव एनसीसी और एनएसएस के माध्यम से किया जाता है। ये छात्रों के शिविर विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। ये समुद्र तट पर छात्रों को ले जाया गया है, जिससे उनका चतुर्दिक विकास हो सके। ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम की स्थली पर केडीसी के छात्र भ्रमण कर रहे हैं अपने शिक्षक धर्मेंद्र त्रिपाठी के साथ। रोडवेज में सफाई अभियान संचालित हुआ। गांव में भी सफाई अभियान संचालित कराया गया, जिससे स्वच्छता जागरूकता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त और भी छोटे बड़े कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के माध्यम से कराए जाते हैं, जिनमें योगाभ्यास भी शामिल है, जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा गया है। रोवर्स रेंजर्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाती हैं और प्रतियोगी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। जागरूकता रैली के माध्यम से नशा उन्मूलन और अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से यह महाविद्यालय अपनी विशेष गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जागरूकताओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज के क्षेत्र में अपना अप्रतिम योगदान देता रहा है। यह महाविद्यालय भविष्य में भी लोगों को उपकृत करता रहे और इसी प्रकार छात्र छात्राओं के चतुर्दिक विकास में अपना योगदान देता रहे। मैं अजय त्रिपाठी अपने सहयोगी अनीस सिद्दीकी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।